क्लास स्टार्ट कर दी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and px plus 6y plus 7 is equal to 0 are parallel lines, then find the value of p। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पास अगर कोई भी लाइन गिवन होती है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक लाइन की हेल्प से उसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो लाइन को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस सी में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो जब हम y को एलिमिनेट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से y एलिमिनेट होकर के आएगा। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो आपके पास क्लियर कट जो स्लोप होता है वो x का कोफिशिएंट है, तो स्लोप हो गया आपका माइनस a बाई बी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कभी भी कोई भी लाइन गिवन होती है तो आपके पास दो रास्ते हैं स्लोप निकालने के। या तो आप डायरेक्टली लाइन में स्लोप लिख लीजिए माइनस a बाई बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या तो आप इससे निकाल लीजिए स्लोप, वरना लाइन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आपके पास लाइन का स्लोप निकल करके आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करने पे। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यही रास्ता अपनाना होगा जो मैंने आपको बताया अभी, कि अगर लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप स्लोप इसका लिखेंगे वो होगा m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। ये होता है स्लोप, ठीक है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और अगर आप दूसरे रास्ते से चलेंगे तो दूसरा रास्ता आपको लंबा पड़ेगा, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए लाइन को देखते ही आप स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा कि आपके पास एक लाइन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसका स्लोप लिखें तो उसका स्लोप होगा m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो 2 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वो माइनस 3 है, तो स्लोप हो गया आपका 2/3। ठीक है। अगेन आपके पास एक दूसरी इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन है px प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस लाइन का भी स्लोप लिखेंगे तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज माइनस p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज 6, दिस इज माइनस p बाय 6। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि लाइंस पैरेलल है, और मैंने कल ही आपको सिखाया है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस आर पैरेलल, तो मैंने कल आपको सिखाया कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आप इनके स्लोप्स को इक्वल कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a बाई बी, और अगर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे m1 की तो वो 2/3 है, और m2 की वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस p बाय 6 है। इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, आपके पास वैल्यू p की आ जाएगी। दिस इज बिकम्स माइनस 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 2, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 6 इंटू 2 डिवाइड बाय माइनस 3। एकदम इजी कैलकुलेशन है। दिस इज -4, तो आपके पास p की वैल्यू निकल के आ गई है -4। तो यानी कि p की वैल्यू जब -4 होगी तो ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया है, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p
find the value of p for which the lines 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and 4y minus px minus 12 equal to 0 are perpendicular to each other. तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया था वो उस कंसेप्ट पे बेस्ड था जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। ये मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अब आपको करना क्या होगा कि आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो पहली लाइन लिखिए 2x plus 3y minus 7 is equal to 0। इसका स्लोप लिख लीजिए। स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज -2/3। सिमिलरली आपके पास दूसरी भी लाइन है, दूसरी लाइन लिखिए। दिस इज 4y minus px minus 12 इक्वल टू 0। अगर हम इसका स्लोप लिखेंगे तो वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 4। तो जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का वो लिखने का मेथड होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो दिस विल बिकम p/4। और लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि दिस विल बिकम -2/3 इंटू p/4 इज इक्वल टू -1। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2p/12 इज इक्वल टू 1, यानी कि p इज इक्वल टू 12/2, यानी कि p की वैल्यू आपकी आ गई 6। यानी कि p की वैल्यू 6 होगी तभी ये लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो आई थिंक ये इस क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी वे से हम लोगों ने क्वेश्चन किया, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line parallel to line 3x plus 2y is equal to 8. Find the equation of line parallel to line 3x plus 2y is equal to 8 and passing through the point 0,1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी लाइन के पैरेलल है और 0,1 से पास करती है। तो सबसे पहले हम एक रिक्वायर्ड लाइन बना लेते हैं जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन दिस। मतलब यहाँ पे दो लाइंस आपस में पैरेलल है और ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसको आपके इक्वेशन निकालनी है, और ये लाइन पास हो रही है 0,1 की, और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो आप कहोगे कि सर अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, यानी सर जो इसका स्लोप होगा वो कितना होगा? वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। वही इसका भी स्लोप होगा -3/2। ठीक है, यानी इस लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस y1 is equal to m times x minus x1. This is the equation of line. y minus y1 is equal to m times x minus x1. क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो लाइन की इक्वेशन होती है y minus y1 is equal to m times x minus x1. So this concept is used in here.
तो आप इसमें यूज किया है तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब टर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिए तो 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस बिकम्स द आंसर। तो इसमें इस कंसेप्ट का यूज हुआ है कि लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स आपस में फिर से अगेन इक्वल हो जाते हैं, और उस कंसेप्ट का यूज हमने फिर से इस क्वेश्चन में किया और लाइन की इक्वेशन आपको निकाल करके दे दी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी भरा क्वेश्चन होगा, कोई आपको टफ नहीं लग रहा होगा क्योंकि कल आपने थ्योरी भी रिसेंटली पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of perpendicular from the point P minus 1 comma minus 2 on the line। देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P on the line 3x plus 4y minus 12 is equal to 0। ये तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस एज वेल एज ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो देखने में काफी आसान है, बस अगर आप डायग्राम बनाते रहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, -1 - 2 से। कौन सी लाइन पे ड्रॉप किया गया है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। इस लाइन, देखिए अब आपको करना क्या होगा, लेट्स से इस लाइन का नाम मान लो Pn, आपको Pn लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप कहोगे सर ये निकल जाएगी, क्योंकि Pn क्या है, परपेंडिकुलर है एक लाइन के। इस लाइन का नाम ले दो L1। लिखिए आंसर, Pn is perpendicular to line 3x plus 4y minus 12 equal to 0। Pn जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी अगर इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपको पता है, m1 क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से बच्चों m2 आ गया आपका 4/3। कितना आ गया, 4/3। ये आपका स्लोप आ गया m2। ठीक है, अब बच्चों आपके पास बहुत ही आसान सा रास्ता है, अब आगे आप कर सकते हैं। स्लोप आपका निकल आया है, यानी आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं Pn लाइन की, क्योंकि आपको पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप पता है। तो आप यहां पे लिखेंगे सीधा सीधा, इक्वेशन ऑफ लाइन Pn is y minus y1 is equal to m times x minus x1। वैल्यूज यहां पुट कर देंगे, y minus y1 पॉइंट आपका जो है -1 - 2 है, is equal to m times x minus x। This is the required answer। लेकिन अभी आपको कुछ और भी निकालना है, आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी आपको n के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो आपके लिए बहुत आसान काम है, आप कहेंगे कि जो n है वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, Pn का और एक लाइन L1 का। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे आप इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो सीधा सीधा आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। तो यहां पे आप क्लियर कट लिख सकते हैं कि n इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज इंटरसेक्शन
point of PN and line L1। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। पहले इस वाली इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व होकर के क्या आएगी, इसको आपने सॉल्व किया होगा, ये आएगी 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये पहली इक्वेशन और इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, तो लिख लीजिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we obtained the foot of perpendicular। on solving equation 1 and 2 we obtain the point को आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा विच इज पॉइंट n, और सॉल्व अगर आप अपनी कॉपी करेंगे तो ये n के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपके सामने 44/25, 42/25। ये पॉइंट्स आपके पास निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से क्वेश्चन किया गया। तो क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line through the point point है आपका -5,1 and parallel to the line joining the points A 7,-1 and B 0,3। तो क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट -5,1 and parallel to the line joining the points this and this। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो ये काफी इजी है। वैसे क्वेश्चन आपको मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसको आपको इक्वेशन निकालनी है। ये पास किससे हो रही है, ये पास हो रही है -5,1 से, P पॉइंट्स। अब ये दूसरे लाइन के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट है आपका 7,-1 और ये वाला पॉइंट है आपका 0,3। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो AB के पैरेलल है, तो दैट मींस जो AB का स्लोप होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। क्वेश्चन खत्म। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे कि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू लाइन AB, hence the slope of line AB is equal to required line। ठीक, तो AB लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, एक को x1 y1 लेट कर लीजिए, एक को x2 y2 लेट कर लीजिए, तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया y2 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया 4/-7, ये स्लोप हो गया। अब आप रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, क्योंकि जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका भी होगा, दोनों का सेम हो जाएगा।
तो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। लाइन की इक्वेशन आप लिख लीजिए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको किस तरह से किया गया है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन काफी इजी है, समझ में सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहां तक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर of the line segment joining the points A 3, -4 and B 5, -6। देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। ठीक है ना, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर कहो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहो, दोनों एक ही बात होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो चलिए इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये लाइन है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का। तो ये ए और ये बी, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन निकालनी। अब बाइसेक्टर आप कह रहे हैं, तो बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ क्या होगा, जितनी दूरी एओ की होगी उतनी दूरी ओबी की होगी, तभी तो ये बाइसेक्टर हुआ है ना। क्या हुआ? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हिंदी में क्या हुआ? जो दो समान इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। यही तो मतलब होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि जो एओ है वो ओबी के इक्वल है, तो दैट इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AB। O is midpoint of AB। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आप कहोगे सर O के कोऑर्डिनेट्स तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे, वो होता है x1 + x2/2, ठीक है, कॉमा y1 + y2/2। तो 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4, और 6 4 10 यानी कि 5। यानी आपके पास O के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको जिस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस रिक्वायर्ड लाइन के लिए ध्यान दीजिए कि उस रिक्वायर्ड लाइन में पॉइंट तो पता पड़ चुका है कि वो रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 4, -5 से, लेकिन हमको ये नहीं पता कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है। तो हम मान लेते हैं AB लाइन का स्लोप m1 है और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m2 है। तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, लाइंस परपेंडिकुलर होती है। राइट बाइसेक्टर का मतलब, राइट का मतलब क्या हुआ? वो परपेंडिकुलर है। m1 क्या होगा? m1 आप लिखना जानते हैं, इसको x1 y1 लिख लीजिए, इसको x2 y2 लिख लीजिए। तो m1 आप कैसे लिखेंगे? y2 - y1, देखिए y2 - y1, देखिए y2 - y1 अपॉन x2
माइनस x1, ठीक है, इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये बच्चों कितना आया, ये हुआ आपका -2 अपॉन 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी बच्चों आपका जो m2 है वो क्या आ गया, 1 आ गया। m2 क्या आ गया, 1 आ गया। यानी बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन का वो कितना है, 1। यानी अब आप जो है बच्चों इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकाल सकते हो, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट 4, -5 एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 1, ठीक है ना। देन द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, अब आंसर लिखिए आप डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर is given by y minus y1 is equal to m times x minus x1. This is equation of right bisector. इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो y minus y1 क्या है, वो है 4, -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू m टाइम्स x minus x1. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x minus y minus 4 minus 9 equal to 0. This is the final answer. तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से किया गया है। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट p -3, 1 इन द लाइन 2x minus 3y equal to 4. तो देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये लाइन एक मिरर की तरह ट्रीट कर रही है, और अगर आपको इमेज वाला क्वेश्चन करना ही है तो ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूं। कहने का मतलब ये होता है कि ये लाइन जो है ये एक मिरर की तरह ट्रीट करती है, ये लाइन जिसकी इक्वेशन हो गई 2x minus 3y minus 4 is equal to 0। और आपको ये जो पॉइंट P है उसकी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है। और अगर आपने थोड़े से भी फिजिक्स की हो तो आपको ये पता होगी कि जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी ही डिस्टेंस ये होती है, क्योंकि मिरर की यही प्रॉपर्टी होती है शीशे की। शीशे से जितना हम दूर जाएंगे इमेज भी हमारी दूर होती चली जाएगी, जितना पास आएंगे इमेज हमारी पास आती चली जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इमेज को मान लेते हैं P डैश, और नाम है इसका अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये इमेज यानी आपको आंसर निकालना है P डैश अल्फा कॉमा बीटा इज द आंसर, यही आपकी इमेज। अब आप इसको निकालेंगे कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आपने राइट बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि ये जो लाइन है PP डैश और ये लाइन जो है आपकी L1, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। एक इक्वेशन यहां से आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको करिए। पहले कैसे करेंगे, स्लोप निकालिए PP डैश का, इसको लिख लीजिए x1 y1, इसको लिख लीजिए x2 y2, आपने मन में भी लिख सकते हैं। वो होता है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो y2 की जगह बीटा है तो बीटा -1 अपॉन x2 की जगह अल्फा है, अल्फा माइनस माइनस +3, ठीक है। तो आपके पास स्लोप आ गया PP डैश का, कितना है यहाँ, बीटा -1 अपॉन अल्फा +3, ये स्लोप आ गया। तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास ये जो लाइन है स्लोप ऑफ लाइन L1, ये आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट -3 है, तो ये हो गया 2/3। तो L1 लाइन का भी स्लोप आ गया, ठीक है ना, PP डैश का भी स्लोप आ गया। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ PP डैश, इनके प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि आपस में ये परपेंडिकुलर है। दैट मींस 2/3 टाइम्स
बीटा -1 अपॉन अल्फा +3 इज इक्वल टू -1। इतना आप कर लीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो यहां से आपके पास अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बन जाएगी, बना लीजिए आप अपने हिसाब से। फिर दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब आप ये कहेंगे जो P और P डैश का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस अगर R है, ये भी डिस्टेंस अगर R है, तो ये जो O है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, PP डैश का, ठीक है ना। और ये जो मिड पॉइंट होगा वो किस पे लाई करेगा, लाइन L1 पे लाई करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन PP डैश इज लाई ऑन लाइन L1, ऐसे लिखेंगे। तो ये मिड पॉइंट बच्चों आप बताइए कितना होगा। मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2, यानी कि अल्फा -3/2 x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, ठीक है, ये हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। और ये मिड पॉइंट किस पे लाई करता है, लाइन L1 पे। तो लाइन L1 पे लाई कराइए, यानी कि 2x - 3y - 4 = 0 को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराइए। 2 टाइम्स अल्फा -3/2, मतलब x की जगह आ जाएगा अल्फा -3/2 और y की जगह आ जाएगा बीटा +1/2, क्योंकि सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है। तो ये मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी है। ये एक इक्वेशन 1 आपके सामने पहले हमने बना दी थी, ये इक्वेशन 2 अभी हमने आपके सामने बनाई है। ये दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हो गए। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इमेज आ जाएगी। सभी बच्चे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए और आपके पास अल्फा आ जाएगा 1 और बीटा आ जाएगा -5। इसका मतलब जो आपकी इमेज है P डैश वो आएगी 1, -5। दिस इज द आंसर। तो सभी बच्चे अपना आंसर चेक कर लें सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P, that is A, B is the midpoint of a line segment between axes show that equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 2। देखिए क्या लिखा है, लिखा है if a comma b is the midpoint of a line segment between x axis। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक्सेस का मतलब वो यहाँ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सेस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम अभी बनाए हैं, जस्ट आप उस पर ध्यान दीजिए। और ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन अभी मैं बनाने जा रहा हूं, उसका अलग कलर है। दिस इज द रिक्वायर्ड। तो क्या कह रहा है कि P एक पॉइंट है, दिस इज द P पॉइंट, दिस इज द P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है A, B। और P क्या है, ये मिड पॉइंट है किसका, ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्स एक्सिस कौन सा लाइन सेगमेंट है, जो एक्सिस के बीचों बीच है। अगर आप उसको डार्क करेंगे तो आपको खुद में खुद समझ में आएगा। दिस इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। दिस इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P, जिसके कोऑर्डिनेट है A, B।
तो मैंने कल आपको सिखाया था, अगर कल आपको हमारा कंसेप्ट पता हो, कल मैंने थ्योरी आपको काफी देर तक समझाई थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन आ जाए तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो आप इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो? ये कोऑर्डिनेट होता है a,0, ये कोऑर्डिनेट होता है 0,b। तो आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। और वही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे लगा दें तो लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए, यानी कि a और b। तो ये दो पॉइंट्स क्या आप निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर जो a पॉइंट है ये y एक्सिस पे और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसको मान लीजिए सर 0,x मान लीजिए, ठीक है। और इसको मान लीजिए ये 0,x हो गया। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसको मान लीजिए आप ये x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा इधर, दिस इज बिकम्स 0,y और दिस इज बिकम्स x, 0। इस तरह से ये पॉइंट्स लेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब आपने क्लियर कट यहाँ पे क्या कहा है? आपने यही तो कहा है कि P जो है वो मिड पॉइंट है A और B का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू P। तो मिड पॉइंट ऑफ AB लिखिए क्या है? दिस इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB और वो किसके इक्वल है? A, B के इक्वल। ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x, 0 और 0, y दो पॉइंट्स हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 और वो मिड पॉइंट a, b आपको पहले से ही गिवन है। तो आप दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a और y की वैल्यू आ जाएगी 2b। इसका मतलब अब आपके पास ये पॉइंट्स आपको नोन हो गए हैं, यानी ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ये पॉइंट आपका हो गया 0,2b। ये क्या हो गया? 0,2b। और ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 2a, 0। ठीक है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है ना? दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पे। जिसको कल वाला कंसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पता होगा, बल्कि मैंने आज आपको दोबारा बता दिया, तो वो उस क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आप इसको भले दोबारा देखना चाहें तो देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, पॉइंट R H, K divides a line segment. Point R जिसके कोऑर्डिनेट है H, K divides a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find the equation of line. तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये तो डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डायग्राम कितना बेहतर बना सकते हैं। डायग्राम आप जितना बेहतर बनाएंगे क्वेश्चन करने में उतना अच्छा आपको लगेगा।
तो यहां पर देखिए क्या गिवन है, उस पर ध्यान दीजिए। ये डायग्राम मैंने आपका बना दिया है। क्या लिखा है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आर एच कॉमा के। वो क्या करता है, डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सिस। अब ये लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्सिस के बिटवीन में लाइन सेगमेंट कौन सा है, वो यही है जो मैं आपके सामने डार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है ना। जो मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ यही वाला लाइन सेगमेंट एक्सिस के बीचों बीच आता है। अब इस लाइन पर एक पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। लिखा है पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। दिस इज 1:2। पूछ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर एक काम कर लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं 0,b और ये पॉइंट ना मान लेते हैं a,0, ठीक है। तो सर लाइन की इक्वेशन तो हम तुरंत लिख सकते हैं, x/a + y/b = 1। लेकिन a और b इन टर्म्स ऑफ h आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, कहोगे सर ये जो r है ना ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कल मैंने बताया था mx2 + mx1 डिवाइड बाय, याद आ गया, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए r पॉइंट आप लिखिए सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले आप r पॉइंट लिखेंगे क्या, जरा यहां पे लिखिए हमारे साथ। हाँ, 2 × a प्लस 1 × 0 डिवाइड बाय 2 + 1, कॉमा 2 × 0 प्लस 1 × b, 2 × 0 1 × b डिवाइड बाय 2 + 1। यानी r आपका क्या आ गया, ये आ गया 2a/3, कॉमा b/3, ठीक है। ये आपका r आ गया। अब ये r किसके इक्वल है, h, k के। इसका मतलब 2a/3 को आप लिख लीजिए h और b/3 को आप लिख लीजिए k। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3h/2 और b की वैल्यू आ जाएगी 3k। तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो लिख लीजिए आप, x/a + y/b = 1। a की जगह क्या डालेंगे आप, a की जगह डालेंगे आप 3h/2, y/b, b की जगह क्या डालेंगे 3k = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पे एक क्वेश्चन और भी करके दिखाया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपकी बुक से ही कर रहा हूँ, और अगर आप कोई भी बुक उठा लें ML अग्रवाल या NCERT, आपको क्लियर कट ये क्वेश्चंस नजर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड equation of line passing through the point, passing through the point 2,2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9, whose sum is 9। तो बच्चों आपके पास भी टाइम है, ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन through the point 2,2, cutting off intercept तो ये लाइन अभी मैंने आपके सामने बनाई है। ये लाइन एक पॉइंट से भी पास हो रही है 2,2 से।
तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, इसको मान लीजिए 0, b और इसको मान लीजिए a, 0। ये एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करती है उसका सम 9 है। ये एक्स एक्सिस पे कट करती है a यूनिट और y एक्सिस पे कट करती है b यूनिट। इन इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो 9 है। ठीक है, अब आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये रिक्वायर्ड लाइन पास किससे होती है? ये पास होती है 2, 2 से। तो पास करो 2 अपॉन a 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये 2, 2 से पास होती है, तो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करिए, यहां पे इक्वेशन बना लीजिए आप। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस a, क्योंकि दोनों का सम जो है 9 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस a। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इन a। ये a में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और यहां से a की वैल्यू निकल आएगी, और जब a की वैल्यू निकलेगी तो फिर b की भी वैल्यू निकल आएगी, और जब a और b दोनों निकल आएंगे तो आप इक्वेशन लिख लेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको सॉल्व खुद से करना है और मेरे को बताना है कि a और b कितना आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास जो क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक बनने के बाद आप a और b की दो पेयर्स निकालेंगे। दोनों पेयर्स निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और इस तरह से क्वेश्चन का दी एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है, बस आप उसकी थ्योरी को समझ पाए और क्वेश्चन का डायग्राम बना के। ओके बच्चों, तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बाय यूजिंग the concept of equation of line, prove that the 3 points 3, 0, -2, -2, 8, 2 are कोलिनियर। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करना है और इन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। बाय द वे, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी होता है, क्योंकि कल मैंने आपको सिखाया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दो। जैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करेंगे तो भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। लेकिन आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे, तब प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस लाइन पे 2 पॉइंट्स दिखाते हैं, वो है 3, 0 और -2, -2। फिर ये तीसरा पॉइंट 8, 2। तो सबसे पहले हम ए बी से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। ये ए है और ये बी है। लिखिए लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 बाय -5 x माइनस 3। ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी -5y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। दिस इज 2x minus 5y minus 6 is equal to 0. This is the equation of line. अब इस लाइन पर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब C पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और अगर C पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है।
ठीक है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है सी पॉइंट्स तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो सेटिस्फाई करा के चेक कर लीजिए। तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, सॉल्व करिए, ये 0 आ रहा है। यस, ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर लिया बाय द इक्वेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है ना, कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हेंस द पॉइंट 8,2 satisfies the equation of line, hence points are collinear. Hence points are collinear. तो आई थिंक ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी काफी अच्छी तरीके से। अब आप क्लास लीव करना चाहें तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। सो